नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के अपमान की। माननीय राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर अधीर रंजन चौधरी ने केवल देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने अमर्यादित शब्द से राष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा और देश के वनवासी समाज का भी अपमान किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान कांग्रेस की महिला और वनवासी विरोधी सोच को तो दर्शाती ही है, राष्ट्रपति के गरिमामय पद के प्रति इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस सहित विपक्ष की खींच को भी दर्शाती है। 2014 के बाद से केंद्र और राज्य में हाशिए पर सिमटते जा रहे विपक्ष की यह खींच कभी राष्ट्रपति तो कभी पूर्व राष्ट्रपति तो कभी प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी के रूप में सामने आ रही है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके कार्यकाल के आखिरी दिन टिप्पणी कर उसके पद की गरिमा को कम किया, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति के फेयरवेल के एडिटेड वीडियो को ट्वीट कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का ही अपमान किया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक हार की खीज मिटाने के लिए विपक्ष कब तक संवैधानिक पद की गरिमा का हनन करता रहेगा। क्या राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति का अपमान विपक्ष के दलित और वनवासी विरोधी सोच को दर्शाती है, और क्या केवल माफी मांग लेने भर से संवैधानिक पद की धूमिल हुई मर्यादा फिर से वापस लौट आएगी, या इसे परमानेंट या स्थायी तौर पर रोकने के लिए कोई उपाय करने की भी जरूरत है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी जो प्रतिक्रियाएं राजनीतिक आई हैं उन प्रतिक्रियाओं को सुनेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब सनातन की नींव कहे जाने वाले वनवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। लेकिन शायद विपक्ष को मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना हजम नहीं हो रहा है। हालांकि संसद में सस्पेंड हुए सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने पिकनिक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको विपक्ष पार्टियों ने सत्याग्रह का नाम दिया। लेकिन ये सत्याग्रह किसी पिकनिक से कम नजर नहीं आता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धरने पर बैठे सांसदों के लिए खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किया गया, जिसमें दही चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर हलवा शामिल है। वहीं दूसरी तरफ संसद में अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोलने को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी। गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। इसके बाद स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच काफी नोकझोंक हुई।
अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस नेताओं में इतनी हिम्मत आती कहां से है कि वो देश के राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी करने से पहले सोचना जरूरी नहीं समझते। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। राष्ट्रपति का अपमान पहली बार नहीं हुआ, जिसमें पहले भी पीडीपी की मुखिया पूर्व राष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुकी हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। किन से अपोलॉजी मांगूंगा? ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से राष्ट्रपति निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये अधीर रंजन चौधरी जी की कांग्रेस पार्टी का स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। इस संसद, संविधान, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, देश के संस्थाओं का अपमान, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान, और जो उनकी पहचान है, जो उनका चरित्र है, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं। और ये कहना कि माउंटेन इज बीइंग मेड आउट ऑफ मोल हिल, मतलब अभी भी ऐसी संभ्रांतवादी एलिटिस्ट मानसिकता है अधीर रंजन चौधरी की कि एक तो गलती करो, चोरी करो, ऊपर से सोना चोरी करो, और अपने आप को गलती माफ़ी मांगने के बदले आप उसको बताओ कि देखिए ये हो गया है, अब आगे बढ़िए। तो यही मानसिकता सोनिया गांधी जी भी दिखा रही हैं, राहुल जी भी दिखाते हैं, अधीर रंजन जी भी दिखाते हैं। अगर वो सही मायनों में इसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे, और सार्वजनिक पटल पर आकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सार्वजनिक रूप से देश की महिलाओं से, आदिवासी समाज से, दलित समाज से, सबसे माफ़ी मांगे। मैं चुनौती दे रहा हूं ये पखंडियों को, चुनौती दे रहा हूं। मैडम सोनिया गांधी जी को लेकर चुनाव के समय क्या बोला जाता? हाँ, शशि थरूर की पत्नी के लिए क्या कहते? सदन के अंदर रेणुका चौधरी को किस टिप्पणी से पुकारा गया था, याद करो एक एक करके। और मैं खुद समय मांगा महामहिम राष्ट्रपति जी से, परसों मुझे समय शायद मिल सकते हैं। अगर परसों समय मिलेगा, मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, ये पाखंडियों से नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है, और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो कभी पूर्व राष्ट्रपति, कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, और पहले अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, पहले अमर्यादित टिप्पणी करना और उसके बाद माफ़ी मांग लेना। क्या माफ़ी मांग लेने से चर्चा हो जाएगी? क्या माफ़ी मांग लेने से माफ़ी मिल जाएगी? जो गरिमा धूमिल हुई है वो गरिमा फिर से वापस आ जाएगी? इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। डीके दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसे मामलों पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए आज उनको भी हमने बुलाया है अपने इस डिबेट में। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत चंद्रमोहन जी मैं आपसे करना चाहूँगा। दिन भर ये चर्चा आज भी रही और कल भी ये चर्चा हो रही थी, और जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिस दिन उनका फेयरवेल था, उस दिन भी ये चर्चा हो रही थी कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के प्रति जो है जिस तरीके की मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, विपक्ष वो नहीं कर रहा है। विपक्ष हर मौके पर जो है अपमानित कर रहा है, और अपनी राजनीतिक खींच, हाशिए पे जो विपक्ष चला जा रहा है, उसकी खींच जो है वो अपमानित टिप्पणी के रूप में निकल रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया है। जो रिपोर्टर थे, रिपोर्टर के बार बार चेताने के बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब जाके कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से मैं समय लेकर के सिर्फ राष्ट्रपति से मांगूंगा माफ़ी, और इन पाखंडियों से, यानी बीजेपी को पाखंडी कहकर इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे आपसे प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और कांग्रेस पार्टी क्या माफ़ी मांग लेने भर से ये जो अपमान हुआ है संवैधानिक पद का, राष्ट्रपति के पद का, क्या माफ़ी मांग लेने भर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुकेश जी, जो वक्तव्य अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, उस वक्तव्य को आप भी सुन रहे हैं, और आपका देखने का और आपका बोलने का लहजा जिस चीज में है वो आपकी जरूरत है। और जो उन्होंने बोला, वो उन्होंने एक बात को बोलते बोलते मिस ऑफ टंग की तरह बोला, जिसको उन्होंने बाद में, जो मैंने पढ़ा और देश समझा,
उसके अंदर उन्होंने उस प्रेस रिपोर्टर को भी बोला कि गलती से बोला गया, इसे आप चलाना नहीं, और वो वायरल हुआ। उसके बाद उसकी छवि लोकसभा के अंदर आई, और लोकसभा के अंदर आने के बाद जहां देश की सरकार की एक माननीय मंत्री आज बड़ी देवी का रूप धारण करके आई और देवी की तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करी, क्या वो पाक साहब है? क्या उन्होंने उन्माव लखीमपुर को इसके ऊपर महिलाओं के लिए इस तरह से ओजस्वी और तेजस्वी भाषा का इस्तेमाल करा? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उनको कोई पिचकारी चाहिए होती है जिसको रंग की तरह उछालते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा उस पर उन्होंने अपने आप को गिलानी भी करा, और उन्होंने बोला कि मैं माफी मांगूंगा तो माननीय राष्ट्रपति से मांगूंगा और मैं उनसे जाके बात कर लूंगा। और उस वक्तव्य को अगर आप लेके चलते हैं, और आपके वक्तव्य पे मैं अगर ध्यान दिखाऊं तो अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी इसी तरह से एक मिस्टेक हुई थी। वो उसके अंदर बेटी बचाओ और डैश डैश कहा गया था, क्योंकि मैं कहूंगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक जगह और उन्होंने बैठे हुए थे, तब उन्होंने एक और जगह टंग का उनका फिसलन हुआ था। क्या उसको मुद्दा बना के ये कहा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री की इस तरह की जबान फिसल गई है, या प्रधानमंत्री जी ऐसे कर गए हैं? जब कोई मुद्दे ना हो तो एक कमजोर विद्यार्थी, एक कमजोर व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है और मुद्दों को ध्यान हटाता है। ठीक उसी तरह से आज की सदन की कार्रवाई के अंदर भाजपा के मंत्री ने और पूरी भाजपा ने अमर्यादित तोड़ते हुए मर्यादा को सदन में भी एक बिल्कुल अमर्यादित कार्य करा, और उसके बाद सदन के बाहर भी विपक्ष की नेता के साथ जो अभद्रता करी गई एक महिला के साथ, क्या वो महिला का सम्मान था? क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री जिस तरह से एक महिला के साथ बात करी और रोष्टा के साथ और अभद्रता दिखाई, क्या वो महिला का सम्मान करने वाली पार्टी है? तो आईना वो पार्टी विपक्ष को ना दिखाए जो विपक्ष का सम्मान ना करती हो और जो देश के लोकतंत्र को ना मानती हो, और जो आज लोकतंत्र की दुहाई देके सदन में बातें कर रहे हैं। तो वो अच्छा होता कि उन मुद्दों पे भी बाहर आते जिन मुद्दों के ऊपर देश के जनमानस आ रहे थे। आज आदिवासी जी की याद बहुत आ गई, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, और जब राष्ट्रपति दलित वर्ग से आए थे तो उससे भी उनको भी बहुत याद आ गई थी। और उन्हीं के एक मंत्री दयाशंकर जी यूपी के अंदर मंत्री बने बैठे हैं, उनको उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करा था? एक यूपी की नेता है, उनके लिए बहन के लिए क्या अपमानित शब्द इस्तेमाल करे थे? उनको मंत्री बना दिया। और एक और तो चंद्रमोहन जी, तो क्या उन सब का बदला लिया गया है? उन सब का पूर्व में जो स्लिप ऑफ टंग, चाहे जानबूझ करके चाहे स्लिप ऑफ टंग जो भी पूर्व में हुआ था, तो क्या कांग्रेस बदला लेने के लिए आवाज कम आ रही है? अब आ रही है आवाज? थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा तेज बोलिए। चंद्रमोहन जी की आवाज थोड़ा, मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार पीसीआर देख ले। चंद्रमोहन जी, मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्व में जो भी इस तरीके का अपमान किया गया, शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया, तो क्या उसको देखते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने बदला लेने के लिए राष्ट्रपति का अपमान किया? ठीक, आज प्रश्न बहुत अच्छा उठाया मुकेश भाई आपने, साधुवाद है आपको। क्या 2014 से पहले अगर किसी सरकारों ने करप्शन करा या किसी सरकारों ने अभद्रता दिखाई, तो 2014 के बाद क्या भाजपा भी आज उसी परिपाटी में चल रही है? क्या देश के अंदर जो विनाश की नीला 2014 से आज तक चल रही है, क्या भाजपा उसी परिपाटी को लेकर चल रही है? क्या उनके यूपी के मंत्री जो चंद्रमोहन जी, आप डिरेल्ड हो रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपकी दिशा भटक रही है। चंद्रमोहन जी, दिशा भटक रही है आपकी। मैं इस अपमान हो रहा है, क्या वो किसी और पार्टी से लेके कर रहे हैं? मैं आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के आप कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग एक बार होता है, उसी को दोबारा याद भी दिलाया गया, फिर भी आपने उस समय नहीं, वो वीडियो है ना, उस वीडियो को नहीं झुठला सकते, वो तत्काल सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, मैंने भी दिखाया है, आप नेट पे देख भी सकते हैं। मैं आपको मोबाइल पे भेज दूंगा, आप देख लेंगे, आप खुद कहेंगे कि ये जानबूझ करके किया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री को नीच कहा गया था, नाली का कीड़ा कहा गया था, मौत का सौदागर कहा गया था। तो ये तो स्लिप ऑफ टंग नहीं थे ना, एक के बाद एक लगातार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए किया जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। खैर, इस पे हम लेंगे, मैं इस पर लूंगा आपके जवाब लूंगा इस पे। हमारे साथ डीके दुबे जी हैं, बहुत करीब से इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं और अपनी अलग तरीके की टिप्पणी देते हैं। ये दुबे जी, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपकी क्या टिप्पणी है वो मैं जानना चाहूँगा, और दूसरी बात मैं आपसे स्पेशल ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके की चीज़ों को
आप इससे जोड़ सकते हैं कि ये मानहानि हुई है और इस मानहानि के लिए कोई सजा हो सकती है? क्या राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हनन अगर किसी के शब्दों से होता है तो क्या उसके लिए सजा का भी प्रावधान होना चाहिए या सजा का प्रावधान है? क्या इसे मानहानि के रूप में लिया जाना चाहिए? देखिए, मुझे जहां तक समझ में आता है कि अधीर रंजन जी ने जो स्टेटमेंट दिया या उनकी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, कि उनकी जबान फिसल गई, तो जबान फिसलने के बाद माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनका एक और शब्द कि क्या मैं संसद के अंदर बीजेपी वालों से मदद मांगू? अब संसद के अंदर जो लोग होते हैं वो बीजेपी कांग्रेस नहीं होते हैं, वो सदन के सदस्य होते हैं। और लेजिस्लेशन एक अलग चीज होती है और सरकार अलग चीज होती है। लेजिस्लेशन का मतलब है सारे सांसदों को मिलाकर लेजिस्लेशन बनाना। तो वो जब ये कहते हैं क्या मैं सदन के अंदर बीजेपी वालों से माफी मांगू, तो मुझे लगता है ये और गंभीर बात उन्होंने कह दी। जो वो कहना चाहते थे उससे बड़ी बात कह दी, क्योंकि सदन के अंदर माफी मांगने से पूरे देश से माफी मांग जाती है, कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल। तो जबान फिसल सकती है, जबान तो जबान है, फिसल सकती है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उसको क्रॉस, मतलब मैं कह रहा हूं उसको सुधारने की बजाय वो इस तरह से टीका टिप्पणी करना शुरू करते हैं। तो संसद में जाकर अगर वो कह देते कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मुझे लगता है कोई समस्या खड़ी ही नहीं होगी। सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। वहीं खत्म हो जाती। तो वो कहते हैं मैं सदन में नहीं करूंगा, संसद में बात नहीं करूंगा, मैं तो महामहिम के पास जाकर अकेले बात करूंगा। तो महामहिम के सामने जाकर तो नहीं कहा था, उन्होंने तो सार्वजनिक किसी से कहा था। और सार्वजनिक कहते समय जब लीडर ऑफ पोजीशन है, आप एलओपी हैं, मतलब अधीर रंजन जी की एक सामान्य सांसद नहीं है केवल, वो एलओपी है। और एलओपी की जिम्मेवारी पूरी पार्टी की जिम्मेवारी होती है। तो मुझे लगता है कि एलओपी अगर इस तरह की बात करता है तो उसको बहुत संभल कर बात करनी चाहिए। और पार्टी को भी ये सोचना चाहिए क्या एलओपी ऐसा रखा जा सकता है जिसकी जबान बार बार फिसल जाती है और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हों और फिर बाद में माफी मांगने का नंबर आए, तो फिर ये पार्टी को भी तय करना चाहिए कि एलओपी हम किसको तय करें। दूसरी बात, जहां तक मानहानि की हम करते हैं, अभी तक हमारे देश में संसद की मानहानि का व्यवस्था है कि भाई संसद की मानहानि कर दी गई तो विशेषाधिकार है, संसद उस पर एक्शन ले लेती है। कोर्ट की मानहानि की बात की गई है, कोर्ट एक्शन ले लेता है। लेकिन महामहिम के लिए स्टेटमेंट देना, इस पर अभी तक कोई व्यवस्था मुझे ऐसी दिखती नहीं है। वो सामान्य कानूनों के तहत ही उनके खिलाफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का पार्ट माना जाता है। यानी कि जब हम कहते हैं संसद, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कहते हैं। तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अब जब तीनों को मिलाकर संसद बनती है तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई बात कही जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि ये संसद के खिलाफ कोई बात कही गई है। और संसद के दोनों सदनों में से किसी को भी जो मानहानि का केस संसद चलाती है विशेषाधिकार का, वो चलाया जा सकता है। मुझे लगता है ये प्रावधान है। लेकिन अभी जो मेरी नजर में आया कि अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट जबान फिसली हो सकती है, लेकिन माफी इस पर मांगकर इसको यहीं सॉल्व किया जा सकता है। और संसद के वो सदस्य हैं, संसद से माफी मांग सकते हैं, संसद में कह देंगे तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा माना जाता है, वहीं बात की बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो बात संसद में माफी मांग करके खत्म हो जानी चाहिए थी या जिसे खत्म किया जा सकता था, अधीर रंजन चौधरी ने उसका फायदा नहीं उठाया या उस मौके का उन्होंने चूज नहीं किया। वो अलग से जाकर के इस हंगामे को पूरी तरीके से आगे ले जाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है। हमारे साथ कौशल कांत मिश्र जी है। कौशल जी, क्या लगता है कि अगर राष्ट्रपति से माफी मांगते हैं तो क्या आप लोग शांत हो जाएंगे? जो आप लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से आज स्मृति ईरानी जी सदन के भीतर कह रही थी कि ये वनवासी महिला का अपमान है, दलित का अपमान है और महिलाओं का अपमान है, राष्ट्रपति पद की गरिमा और संविधान की गरिमा का उल्लंघन है किया है, तो क्या बीजेपी आंदोलन चलाती रहेगी या माफी मांगने के बाद जो है आप लोग सब चीज छोड़ करके आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि पहली बार मैंने देखा है अपने करियर में कि सत्ता पार्टी दल के हंगामे के कारण जो है पार्लियामेंट जो है वो स्थगित हुआ हो, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई हो। देखिए, यहाँ पर जो इशू है जी, राष्ट्रपति का इशू है और राष्ट्रपति के बारे में जो अपशब्द बोले गए हैं वो पब्लिकली बोले गए हैं, मीडिया के सामने बोले गए हैं। बिल्कुल। और हमारे दोनों मित्र जो बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा, आपकी पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको चलाया जाए। तो कहीं से ये जबान फिसली हुई नहीं है। बिल्कुल। जो पत्रकार थे उनका नाम अंकित है और उन्होंने बार बार पॉइंट आउट किया कि आप महामहिम के बारे में गलत जबानी कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने बोला
राष्ट्रपति, और एक बार नहीं 3-4 बार बोला। तो जबान फिसलना गलती हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन उस फिसली जबान का बहाना लेकर के माफी मांगना ये दोगलापन है, ये देश के साथ गद्दारी है। संसद में आपने पब्लिकली सब कुछ कहा है, ये बात तुरंत खत्म हो जाती अगर वो सीधे सीधे माफी मांग लेते, सदन पे माफी मांग लेते। क्या नुकसान हो जाता? महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके सामने एक बार माफी मांगने से, देश के लोगों की वजह से माफी मांगने से उनका क्या चला जाएगा? बिल्कुल, देश के लोगों ने ही उनको वहां भेजा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है विपक्ष ने। और दूसरी तरफ उनको तो छोड़ दीजिए, अगर अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से कहा गया तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। स्मृति जी से कहती हैं डोंट टॉक टू मी। अभी आपने स्टेटमेंट दिखाया उनका, उन्होंने कहा मैं इंदिरा जी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती हूं। ये सारी क्या, ये एक परिवारवाद के बीच में फंसी हुई कांग्रेस और उनके चक्रव्यूह में फंसा हुआ विपक्ष। जो बात एक माफी से खत्म हो सकती थी उसको बिना मतलब के बढ़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है बीजेपी पाखंडियों से माफी क्यों मांगेंगे। ये कोई तरीका होता है? अपने साथी लोगों को इस तरह से कहना, एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। और ये कांग्रेस का अभी की बात नहीं है। अगर आप देखें, जब से महामहिम का नाम प्रपोज किया गया है, देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला सर्वोच्च स्थान में बैठ रही है देश के। जब से उनका नाम लिया गया है, तब से विपक्षी पार्टियां कभी उनको कठपुतली बोलती हैं, कभी उनको मूर्ति बोलती हैं, कभी उनको अमंगलता का प्रतीक बोलती हैं। तो ये जिस तरह से कांग्रेस या विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और राष्ट्रपति के सम्मान में का जो भी असम्मान हुआ है, मुझे लगता है उसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी को सदन में माफी मांगनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को भी माफी मांगनी चाहिए। शायद यही देश के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। जी चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि जुबान फिसली है, लेकिन जुबान फिसली हुई लगती नहीं है। अगर आप बयान देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि जुबान फिसली नहीं है। और जुबान, इससे पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे कि इस तरीके की स्टेटमेंट जो है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आपकी पार्टी की तरफ से बारी बारी से मौके मौके पर अलग अलग नेताओं ने कहते रहे हैं। वो कभी नीच कहा है, कभी उनको मौत का सौदागर कहा है, कभी उनको नाली का कीड़ा कहा है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की तरफ से होती रही हैं। तो इसको कैसे माना जाए? और अगर मौका है आपके पास कि सदन में माफ़ी मांग करके बात को ख़त्म कर लिया जाए, तो फिर इसे इतना आगे बढ़ा करके क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि इससे नुकसान तो विपक्ष का ही हो रहा है, नुकसान तो कांग्रेस का ही हो रहा है। देखिए, आज मुकेश भाई विपक्ष नहीं दिखाना चाह रहा, आज सत्ता पक्ष दिखा रहा है। सत्ता पक्ष ने परिवारवाद का नाम लेकर देश को क्या दिया? बेरोजगारी। परिवारवाद का नाम लेके क्या दिया? भुखमरी। परिवारवाद का नाम देख के क्या दिया? अर्थव्यवस्था की गिरी हालत पर महंगाई। आज फिर वही सदन के अंदर सदन की कार्रवाई को मुद्दों की बात ना कर सके, उसके अंदर महामहिम के जो शब्दों को, जिसको विपक्ष के नेता ने ग्लानि मान के राष्ट्रपति से माफी मांगने की बात कह ली कि मैं राष्ट्रपति से माफी मांग लूंगा, बीजेपी से माफी नहीं मांगूंगा, और उसके ऊपर सदन की कार्रवाई नहीं करने दी। ठीक देश की जनता समझे इस यूरोपीय सरकारों को और यूरोपीय लोगों को जो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एकदम सदन के अंदर आके सदन का वातावरण खराब करते हैं, और जब सदन की कार्रवाई विघटन हो जाए तो कभी विपक्ष पे ब्लेम लगाते हैं और कभी अपने आप को दिखाकर सदन की कार्रवाई नहीं करने देते। अब विषय आता है कि जब महामहिम के बारे में जो कहा गया, अगर तो उसको हम माने गलत, मैं मानता हूं चलो आपके चैनल पे गलत, तो क्या सदन के विपक्ष के नेता ने अपनी गलती मानी नहीं? उन्होंने बोला कि अगर मैंने स्लिप ऑफ टंग हुई, मैं बंगाली भाषी होने के कारण, उसके बाद भी मैं महामहिम से जाके माफी मांग लूंगा। इतना करने के बाद भी क्या ऑब्जेक्शन थी? अब महामहिम के पास जाने का समय भी उन्होंने मांग लिया। अब उसके बाद सदन के अंदर अगर किसी विषय के ऊपर एक भारतीय नारी सास भी कभी बहू थी, आज तो सदन में एक केंद्रीय मंत्री ऐसे लगा जैसे वो किसी पिक्चर शॉट की क्लिप के डायलॉग पढ़ के और डायलॉग की एक्टिंग कर रहा हो। क्या उस मंत्री ने कभी भी उन्माव, लखीमपुर के अंदर हुई हत्या और हुए
तो कांग्रेस को मतलब अच्छे स्पीच से प्रॉब्लम है। अगर स्मृति ईरानी आक्रामक ढंग से बोली है और अपनी बात को रखी है तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है। आज एक मंत्री की सदन में एक्टिंग और आंखों को उड़ाना और ओजस्वी तेजी भाषा से करना, क्या वो तब उनके मुंह में दही जम गई थी जब लखनवीर के अंदर एक दलित महिला से बलात्कार हुआ था? उन्नाव में जब आप उनके विधायक ने करा था तब कहां चले गई थी वो? आज उनको सोनिया गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो। उसके बाद 75 साल की एक महिला जो सांसद के अंदर है, ठीक है, और विपक्ष की भूमिका के अंदर खड़ी है, उसके बाद सदन के बाहर आके अमर्यादित तरीके के साथ सदन के विधायक और सदन के एमपी और मंत्री उनको घेर लें। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं मैं जवाब लूंगा। हमारे पास बीजेपी के कौशल कांत मिश्र जी हैं, उनके पास जाएंगे, जवाब देंगे, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता कौशल कांत मिश्र जो हैं वो चंद्रकांत शर्मा जी का जवाब देंगे।